Assalamu alaikum students. Today our lecture will be about the chemical equilibrium, class 10, chapter number 9 or first chapter. So in this lecture we will discuss in detail about the reversible reaction and dynamic equilibrium. So let's start. Before discussing about the reversible reaction, we need to understand the reaction कि reaction क्या होता है. Reversible reaction आगे further reaction की एक type है. तो सबसे पहले हम रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं. रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर दो चीज़ें, लेट सपोज कोई भी हमारे पास रिएक्टेंट हो ए एंड बी. लेट सपोज ये मेरे पास दो रिएक्टेंट है, ठीक है, जो यानी कि दो चीज़ों ने आपस में मिलना है और ये मिलकर बनाते हैं C+D, दो नई चीज़ें विच इज़ नॉन एज द प्रोडक्ट्स. सो वी कैन डिफाइन द रिएक्टेंट एज द सब्सटेंस विच रिएक्ट, दो सब्सटेंस विच रिएक्ट मीन आपस में मिलना, टू फॉर्म समथिंग न्यू. ये जो नई चीज़ बनी है दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट एंड दीज फर्स्ट वर द रिएक्टेंट्स. तो रिएक्टेंट्स की समझ आ गई कि क्या होते हैं, दो ऐसी अशिया जिन्होंने आपस में मिलकर कोई नई चीज़ बनानी है. और प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, ऐसी अशिया जो दूसरी अशिया के मिलाप से या रिएक्टेंट्स के मिलाप से बनती हैं. So the product is a substance which is formed due to the reaction between the reactants, and reactants are the substance which are going to react and form something new in a chemical reaction. The chemical reaction is a process in which the reactants combine to form the products. Done. Next is the two types of the chemical reaction: irreversible reaction and reversible reaction. First, let's have a look on the irreversible reaction. Irreversible reaction क्या होता है? ये एक ऐसा रिएक्शन होता है बच्चों जिसके अंदर प्रोडक्ट्स डू नॉट कंबाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स. लेट्स सपोज यहाँ पे अभी हम ऊपर वाले रिएक्शन में एग्जांपल देखते हैं कि अब यहाँ पे हमने रिएक्टेंट्स को आपस में मिलाया और प्रोडक्ट बन गया. क्लियर, मतलब प्रोडक्ट हमें चाहिए था वो बन गया. तो अब दोबारा से प्रोडक्ट को आपस में मिलकर रिएक्टेंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमारे रिएक्शन की कंडीशन ये थी कि हमें जस्ट एक प्रोडक्ट चाहिए था, तो रिएक्टेंट्स को आपस में मिला के हमने प्रोडक्ट तैयार कर लिया. इस रिएक्शन को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन. रिवर्स का मतलब होता है पीछे की तरफ, तो इरिवर्सिबल जो पीछे की तरफ नहीं जा सकते. ठीक है, तो रिएक्शन in which product do not combine to form reactants are called irreversible reaction. These reactions are also known as the complete reaction. Complete means आपको reactant आपने आपस में इनको रिएक्ट करवाया, then you make the product, आपको प्रोडक्ट चाहिए था, now the reaction is going to complete. नेक्स्ट, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल एरो. इसको सिंगल एरो से हम इस तरह से शो करते हैं. ठीक है, रिएक्टेंट से हमारे पास एग्जांपल हम ले लेते हैं. हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, इन दोनों को आप इसमें मिलाते हो. प्लाटिनम, इसको बोलते हैं प्लाटिनम. प्लाटिनम क्या होता है, कैटालिस्ट. कैटालिस्ट ऐसी कोई भी चीज़ होती है विच इज़ गोइंग टू स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, जो किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को, स्पीड को बढ़ा देती है. एंड दिस डेल्टा और ट्राइंगल शेप सिंबल इज गोइंग टू शो द हीट. हमने इस रिएक्शन में हीट किया है और हमारे पास बन गया वाटर का मॉलिक्यूल. तो इस रिएक्शन में आप देखो कि सिंगल एरो है, लाइक टू रिएक्टेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म द वाटर मॉलिक्यूल. दीज आर द रिएक्टेंट्स, दिस वन इज द प्रोडक्ट, दिस इज द कैटलिस्ट, and this is the condition of the reaction. And that single arrow is going to present about the irreversible reaction. Now the second type is reversible reaction. Re means again, ठीक है, इसका मतलब है दोबारा से. रिवर्स मीन दोबारा से पीछे की तरफ जाना. रिवर्सिबल रिएक्शन, प्रोडक्ट जो कि नई चीज़ बन गई है कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट. अब जो हमारे पास प्रोडक्ट बन गया है उसने दोबारा से टूट कर रिएक्टेंट्स को बनाना है. ऊपर वाली जो एग्जांपल हमने पढ़ी थी दैट वाज द इरिवर्सिबल. सो नाउ इन दिस पैराग्राफ वी विल डिस्कस अबाउट द रिवर्सिबल रिएक्शन इन विच एक दफ़ा हमारे प्रोडक्ट बन गए, अब वो दोबारा से टूट कर या आपस में मिलकर, अगर दो प्रोडक्ट हैं आपस में मिलकर क्या बना देंगे, रिएक्टेंट्स. डन. नाउ दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द डबल एरो. ठीक है, हाफ वन जो ऊपर वाला है वो शो कर रहा है कि रिएक्शन आगे की तरफ जा रहा है, यानी रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं. रिएक्शन आगे को मूव कर रहा है. अगर रिएक्शन आगे जा रहा है, बाज़ हम कहते हैं ना इस चीज़ को फॉरवर्ड कर दिया, यानी कि आगे की तरफ भेज दिया है, तो ये फॉरवर्ड का सिंबल है. और ये रिवर्स यानी
पीछे का सिंबल है। तो डबल एरो शो करता है कि इसमें जो रिएक्शन है पहले आगे की तरफ जाता है, यानी रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं, देन प्रोडक्ट इज गोइंग टू ब्रेक डाउन इनटू द रिएक्टेंट्स, और ये हम शो करते हैं बैकवर्ड हाफ एरो से। ठीक है, तो दोनों एरो मिलकर कंप्लीट एरो बनाएंगे, लाइक ऊपर वाला हाफ है, नीचे वाला हाफ है, ऊपर वाला हाफ जो है वो शोइंग द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द बिलो हाफ एरो इज showing the reverse reaction. So in the next there are 2 points, forward reaction and reverse reaction. Like in case of when you are going to drive a vehicle, आप देखते हो there are 2 types of the gear, forward and reverse gear. So forward means आगे की तरफ and reverse mean पीछे की तरफ जो रिएक्शन चलता है। नीचे हमने एक एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। देयर आर 2 गैसेज, हाइड्रोजन गैस, आयोडीन गैस। आयोडीन गैस इज ऑफ द पर्पल कलर। अब ये दोनों जब आपस में मिलती हैं तो ये बनाती हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड। अब दरमियान में आप देखो देयर आर 2 एरोज, हाफ एरोज। ठीक है, दे आर डबल एरो, वी कैन कॉल इट एज अ डबल एरो। सो डबल एरो जहाँ भी आपको रिएक्शन में नजर आ रहा है, this reaction is the reversible reaction. First it's going to be forward direction and in the second part it's going to be the reverse direction to form these reactants. तो ये था हमारे पास जी रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द शॉर्ट टर्म केमिकल इक्विलिब्रियम। अब देखें चैप्टर का जो नाम है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्वी का आप जो लिटरल मीनिंग लेते हो दैट इज़ लाइक समथिंग इक्वल। ठीक है, मतलब कोई चीज़ बराबर है। तो केमिकल यानी कि कोई चीज़ है विच इज़ रिलेटेड टू द केमिकल सब्सटेंसेस और स्पीशीज़। इन द अपर साइड इन द अबव पैराग्राफ वी लर्न अबाउट द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स विच कंबाइन टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स। सो केमिकल इक्विलिब्रियम में इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में कोई ऐसी कंडीशन है जहाँ पे ये दोनों बराबर हो रहे हैं या रिएक्शन की स्पीड बराबर हो रही है। बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रियम आता है रिवर्सिबल रिएक्शन के टॉपिक के अंदर एक सब टॉपिक के तौर पे। इसमें होता क्या हमारे पास व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जब फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड इज सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, उतनी हो जाए जितनी कि रिवर्स रिएक्शन की है, तो इस स्टेट को हम कहते हैं द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन कांस्टेंट। यानी कि उस वक्त जो मिक्सचर की हालत है, जो रिएक्शन में चीज़ों की मिकदार है वो बराबर रहे, द स्टेट इज कॉल्ड एज केमिकल equilibrium. Let's try to understand it from an example. Here is an example in which calcium carbonate, हमारे पास एक कंपाउंड होता है। कैल्शियम कार्बोनेट जैसे ही टूटा हमारे पास बना कैल्शियम ऑक्साइड लाइम और साथ में ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट टूटा है ये था रिएक्टेंट। टूटने के बाद इसने बनाया प्रोडक्ट कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ये रिलीज़ हो जाती है, पीछे हमारे पास प्रोडक्ट बच जाता है अगर ये रिएक्शन इरिवर्सिबल होता। बट नाउ इट इज़ नॉट एन इरिवर्सिबल रिएक्शन, इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्स मीन पीछे की तरफ। सो अब यहाँ पे देखें हमारे पास होता क्या है। सबसे पहले ना कैल्शियम कार्बोनेट जैसे टूटता है तो अगर हमारा जो सिस्टम है यानी कि जो फ्लास्क है जिसके अंदर आप इसको हीट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, अगर वो सिस्टम जो है वो क्लोज है तो होगा क्या, ये कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा, 2 चीज़ें बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ होने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही, तो इसका मतलब है कि वो अंदर ही रहेगा। अब जैसे ही उसके वेपर्स अंदर पड़े गैशियस फॉर्म में वो अंदर रहेगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड दोबारा से उसके साथ रिएक्ट करेगा एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म द कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें आप देखो कि फर्स्ट पहले जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया यानी कैल्शियम कार्बोनेट टूट गया, अब रिवर्स डायरेक्शन में गया। शुरू में कैल्शियम कार्बोनेट की जो मिकदार थी बहुत ज़्यादा थी, यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, बार बार उसके जो मोल्स है वो टूट गए जो है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे थे। बट आफ्टर सम टाइम द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज़ गोइंग टू बी डिक्रीज, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट टूट गया है। नाउ द प्रोडक्ट आर मोर इन द कंसनट्रेशन। अब ये प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करेंगे और ये वापस क्या बनाना शुरू कर देंगे, यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में टूटा,
रिवर्स डायरेक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट दोबारा से बना दिया। अब शुरू में जैसा कि मैंने बताया कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा था, लेकिन थोड़ी देर बाद ये कम होना शुरू हो गया क्योंकि ये टूट कर ये बना रहा था। शुरू में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल ज़ीरो थे रिएक्शन के अंदर, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे जैसे ये ज़्यादा टूटना शुरू हुआ, ये बनते गए, तो इनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती गई। यानी कि एक ऐसा लेवल आया जहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट भी 50% थे और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार भी 50% थी। तो इसी बिना पर ये जो कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारे पास दोनों जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट यानी फॉरवर्ड की स्पीड कैल्शियम कार्बोनेट के टूटने की स्पीड और रिवर्स का रेट यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने की स्पीड बराबर होती है, उस कंडीशन को हम कहते हैं, उस स्टेट को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक एज शोन बाय इट्स नेम के स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, साकिन जिसको आप उर्दू में बोलते हो। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में एक रिएक्शन ऐसा जो बिल्कुल रुक जाता है, लाइक रिएक्टर आपस में मिले, प्रोडक्ट बना, रिएक्शन खत्म, कैल्शियम कार्बोनेट टूटा, कैल्शियम ऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। अगर हमारा सिस्टम ये जो है ये ओपन होता है यानी कि इसको हमने कवर ना किया तो उसको उड़ने के लिए जगह मतलब स्केप करने के लिए उसको रास्ता मिल गया। बट यहाँ पे दूसरी जो स्टेट है वो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम की मेजर टाइप है जिसके अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के टूटने की स्पीड और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाने की स्पीड, दोनों डायरेक्शन में जो अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन जा रहे हैं इनकी स्पीड क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। उस स्टेट को हम कहते हैं बच्चों डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम दिखने में ऐसा लगता है कि कोई चेंज नहीं आ रहा, बट इन फैक्ट दे आर द रिएक्शन आर ड्राइवन इन बोथ डायरेक्शन फॉरवर्ड एंड रिवर्स। सो यहाँ पे एक ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में इन्होंने आपकी बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है कि शुरू में हमारे पास देखिए एक साइड पे हमने लिया हुआ है रिएक्शन का रेट यानी रिएक्शन की स्पीड, ठीक है। दूसरी साइड पे हमने लिया हुआ है टाइम यानी इतने टाइम में रिएक्शन की इतनी स्पीड है, इतने टाइम में इतनी स्पीड है। तो अब मेरे पास ना ग्राफ के अंदर दो तरह के रिएक्शन शो किए हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। होता क्या है कि सबसे पहले हमारे पास जो रिएक्शन की स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा है। किस रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा है, फॉरवर्ड की। फॉरवर्ड की क्यों, क्योंकि इसी एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। जब रिएक्शन हमने शुरू किया सबसे ज़्यादा जो चीज़ थी वो थी कैल्शियम कार्बोनेट। अब आहिस्ता आहिस्ता वो टूटता गया यानी उसकी जो कंसनट्रेशन है वो कम होती गई, ओके, नीचे की तरफ आ रहा है, मीन इट्स गोइंग टू बी डिक्रीज। नाउ कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड, दे विल मिक्स अप एंड दे फॉर्म द कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि द रिएक्शन इज गोइंग टू मूव इन द रिवर्स डायरेक्शन। पहले फॉरवर्ड था, अब क्या होने जा रहा है, रिवर्स होने जा रहा है। एक स्टेज यानी कि जो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है उसकी आहिस्ता आहिस्ता जो वैल्यू है, जो उसकी स्पीड है वो बढ़ती जा रही है। फॉरवर्ड रिएक्शन की कम होती जा रही है और रिवर्स रिएक्शन की बढ़ती जा रही है। एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पे दोनों आपस में मीटअप कर जाएंगे, यानी कि एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पे हमारे पास फॉरवर्ड और रिवर्स की स्पीड जो है ये दोनों की बराबर हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा तो वो लेवल वो या वो टाइम जहाँ पे हमारे पास ये इसका रिएक्शन का रेट बराबर हो रहा है, उस स्टेट को जहाँ पे हमारे पास 50-50 दोनों जो है फॉरवर्ड और रिवर्स का रेट इक्वल है ऑपोजिट डायरेक्शन में, उस स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। सो दिस वाज द लेक्चर अबाउट द केमिकल इक्विलिब्रियम and the reversible reaction, ठीक है। Hope so all of you guys understand about this. If there is any question you can ask in the comment. Thank you so much.